बंगाल की पावन धरा से पधारे आदरणीय श्रीमान डॉक्टर आशीष चटर्जी जी हैं, जिन्होंने बंगाल के सभी मंदिरों का अवलोकन किया है और उसमें जो रामायण से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, उस भवन का निर्माण कैसे किया गया है और रामायण से संबंधित कहां कहां उपयोगिता है। रामायण हमारा जीवन दर्पण है, रामायण हमारा जीवन दर्शन है। मैंने कल आप सभी लोगों से निवेदन किया था, जब हम कांच का दर्पण देखते हैं तो उसमें केवल हमारा चित्र दिखाई पड़ता, ओनली फेस। लेकिन जब हम रामचरितमानस और रामायण रूपी दर्पण खोलेंगे तो उसमें हमारा चित्र नहीं, हमारा चरित्र दिखाई पड़ता है, हमारा कैरेक्टर दिखाई पड़ता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है और मेरा कैरेक्टर होना कैसे चाहिए। ये रामायण का दृश्य है। भगवान राम इस पावन धरा से कितना स्नेह, जिस धरती पर आप सभी लोग आए हैं, ये कोई साधारण धरती नहीं। व्यापारियों की दृष्टि में इस समय इंटरनेशनल हब दिखाई पड़ रहा है, होटलों की बाजार दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए, साधकों के लिए ये साकेत धाम का मोक्ष द्वार दिखाई पड़ रहा है। राजनेताओं के लिए अयोध्या इस समय राजनीतिक ट्रेडमार्क दिखाई पड़ रही है, सिंबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरे स्नेहिल भक्तों और राम भक्तों के लिए ये मोक्ष का दरवाजा है, ये साकेत धाम है, ये मेरे भगवान श्री राम के चरणारविंद में बैठने का एक माध्यम है। जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं, आप सभी लोग जिस अयोध्या में बैठे हैं, जिस अयोध्या का आपने ट्रेन का टिकट बना करके, एरोप्लेन का टिकट बना करके अपने निजी संसाधनों से रामोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, चाहे वो सीताराम दासों का नाथ मिशन के प्रभाव में आए हों या परम पूज्य स्वामी श्री किंकर विठल रामानुज जी महाराज के स्नेह में आए हों, अनुकंपा की छाया में आए हों, लेकिन जिस पावन धरती पर आप सभी लोग पहुंचे हैं और जहां आज बैठे हुए हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। भगवान राम जब अयोध्या में आते हैं पुष्पक विमान से, पुष्पक विमान जब अयोध्या में भ्रमण करता है, अयोध्या की परिक्रमा करता है, आपने देखा होगा जब कोई राजनीतिक मंच लगता है, राजनेताओं की रैलियां होती हैं, तो नेताजी मंच पर पहुंचने के पहले हेलीकॉप्टर से एक बार राउंड करते हैं, भ्रमण करते हैं, पब्लिक का अवलोकन करते हैं। इन नेताओं की परंपरा नहीं है, ये लोकनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी जब पहला पुष्पक विमान से यात्रा उन्होंने किया, अयोध्या पहुंचने के बाद भगवान राम ने पुष्पक विमान से अयोध्या की परिक्रमा किया। जब भगवान राम ने पुष्पक विमान से परिक्रमा किया, हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप तो परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अरे हनुमान देखो मेरी अयोध्या आ गई है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अयोध्या तो आनी है। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, 14 वर्षों से कोई ऐसा क्षण नहीं आया, कोई ऐसा पल नहीं आया, कोई ऐसा निमिष नहीं निकला जिस समय इस राम को इस अयोध्या की याद ना आई हो। आज 14 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि अयोध्या का दर्शन करने का अवसर मिल रहा। अरे देखो देखो ने अयोध्या की सरयू। रामचरितमानस में कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं उत्तरकांड में कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जाना। हनुमान, मेरे मित्र विभीषण, मेरे मित्र सुग्रीव, युवराज अंगद, महाबली जामवंत, मेरे भक्त हनुमान, देखो ये मेरी अयोध्या है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। भगवान राम ने कहा, सारे लोग, सारे शास्त्रकार, सारे विद्वान, सारे आचार्य यही बताते हैं कि भगवान का निवास वैकुंठ में है।
भगवान को वैकुंठ प्रिय है। यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन मेरे मित्रों अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यह प्रसंग सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है, सैटेलाइट पर उपलब्ध नहीं है, एक गूगल पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रसंग को मुझको अयोध्या कितनी प्रिय है, इसको कोई महापुरुष ही जानते होंगे। किंकर विठल रामानुज जी जैसे महाराज जानते होंगे, सीताराम दास जी महाराज जैसे लोग जानते होंगे, कोई सिद्ध महापुरुष। यह प्रसंग जाने को हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको अयोध्या इतनी प्रिय है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, हनुमान अयोध्या ही नहीं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और मम धाम धा पुरी सुख राशि, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, और जा मज्जनते बिनह प्रयासा, और मम समीप नर पावहीं वासा। मुझको अयोध्या के लोग प्रिय हैं। क्या फिर अयोध्या के लोगों के लिए कोई विशेषाधिकार आपको होगा, आपका है? भगवान राम ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक वचन देता हूं, मेरे जन्मभूमि के उत्तर दिशा में जो कल कल निनाद करती हुई कलुष नसावनी पावन सलिला सरयू प्रवाहित हो रही हैं, इसमें जो भी आचमन करेगा, जो भी स्नान करेगा, उसको मेरा सामीप्य प्राप्त होगा, मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। ये राम का वचन है। और आप जानते हैं शास्त्र का था, राम दूर न विभासते। राम दो बार नहीं बोलते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनका वचन नहीं जाता मेरे राम पे। आप सभी लोग आए हैं, अयोध्या का दर्शन किए हैं और सरयू का दर्शन किए होंगे, आचमन किए होंगे। अगर नहीं किया होगा, आप सभी लोग जितने भी माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तजन अतिथिगण हमारे पधारे हुए हैं, किसी भी प्रांत से आए हों, भारत के किसी भूभाग से आए हों, विश्व की किसी भी धरती से पधारे हैं, इस अयोध्या की धरती पर आ गए, आपका पहला सौभाग्य। और दूसरा आपके लिए जरूरी है कि आप सरयू माता की गोद में जाइए। भगवान राम की अयोध्या यही है, इसका केवल एक प्रमाण है, माता सरयू जो राम के समय में थी, और आज राम नहीं है तब भी सरयू है, और जिस दिन धरती नहीं रहेगी तब भी केवल सरयू बचेगी। ये आदि शक्ति आदि गंगा माता सरयू हैं। यहाँ जो आचमन करेगा, और हमारे अयोध्या की तो परंपरा है, सरयू जल से ही हमारे ठाकुर की सेवा होती है, हमारे भगवान का स्नान ध्यान राग भोग होता है, और हमारे जो संत जन हैं उस सरयू जल का ही पान करते हैं। और मिनरल वाटर बिसलरी का उपयोग नहीं करते, एक्वाफिना का उपयोग नहीं करते, वो सरयू जल का पान करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सरयू जल को ला करके कमंडल में रख लीजिए, किसी भी पात्र में रख लीजिए, और थोड़ी देर के बाद रेत बैठने के बाद उसका आप पान करेंगे तो आपको जल नहीं साक्षात अमृत लगेगा। मिनरल वाटर फेल उसके सामने। ऐसी हमारी मां सरयू, उनका दर्शन आप सभी लोग करें। उसी के पावन तट पर इस रामोत्सव के द्वितीय दिवस पर हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आशीष चटर्जी जी, जिन्होंने अनुसंधान किया है हमारे भारत के सनातन धर्म की वैदिक परंपरा के मंदिरों का, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या उपयोगिता है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सम्माननीय नंदिनी सिन्हा जी से, आप आएं और डॉक्टर आशीष चटर्जी जी के विषय में आप कुछ उनका परिचय बताएं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के द्वारा पावर सेशन आप सभी लोगों को दिखाया और समझाया जाएगा। शेष कार्यक्रम आगे संचालित होगा। जय सिया राम। नंदिनी जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इस मंच जो इतने पवित्र, इतने आध्यात्मिक, और मैं सच दिल पे मैं बहुत आभारी हूँ हमारे भाई श्री प्रियनाथ चैटर्जी, मेरे गुरु बहन श्रीमती इंद्रानी चैटर्जी, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से, सम्मान से जब भी पुकारे, जब भी बोले, मैं कभी ना नहीं बोल पाती। और ये बहुत एक शुभ और आध्यात्मिक क्षण है जिसमें मुझे बोलने के लिए बोले हैं, जिस शख्स के ऊपर
वो इतने मशहूर हैं अपने चिकित्सा जगत में, और इसके अलावा उनके जो काम, उनके जो रिसर्च, वो सारे दुनिया आज नहीं तो कल उसका जो सम्मान मिलना चाहिए वो ज़रूर उनको बहुत ही उनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो ज़रूर देंगे। और मेरे ख्याल से उनके जब हम बायोडाटा पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा एक शख्स के अंदर में कितने सारे वर्सेटैलिटी, इतने सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। तो चलिए, और उनके बायोडाटा मैं पढ़ रही हूँ, और आप भी देखिए कि बंगाल में 150 करीबन 200 जो मंदिरों हैं वहाँ पे भी रामायण और राम जी के ऊपर कितने सारे वो जो आइकोनोग्राफिक जो भास्कर्य जो है उसके बारे में डॉक्टर चैटर्जी ने जो रिसर्च किए, तो वही आज आप लोगों को दिखाएंगे। 1956 में जन्मे, पेशा में एक विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर चैटर्जी एक उत्साही यात्री और एक उच्च ऊंचाई वाले ट्रेकर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर और एक लेखक और एक बेहद लोकप्रिय ब्लॉगर हैं। श्रीमान चट्टोपाध्याय डॉक्टर चैटर्जी भारत के लगभग सभी राज्यों से जुड़े हुए प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थों स्थलों की यात्रा करते हुए नियमित रूप से उनके बारे में लिखे हुए प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने रुचि रखते हैं। उन्होंने अब तक विभिन्न विषय पर 10 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं, जिनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ विक्रेता सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। हिमालय के उच्च शिखरों पर ट्रेकिंग तथा नर्मदा परिक्रमा पर उनकी किताबें बेहद लोकप्रिय हैं। बंगाल में मंदिरों की सजावट में उनकी विशेष रुचि है और उन्होंने इस विषय पर लगभग 50 विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल लेखक प्रकाशित कर चुके हैं। वो एक प्रशंसित वक्ता भी हैं एवं अभी तक उन्होंने 100 से ज़्यादा अधिक सम्मेलनों में प्रस्तुतियां कर चुके हैं। बंगाल के मंदिरों की जो सजावट है उनमें भगवान राम जी और रामायण के ऊपर उपस्थित पर उनके लेख विभिन्न मंच में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने मार्च 2021 में लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन से विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर चुके हैं और बहुत प्रशंसित हुई। तो आइए इस अवसर पर मैं चाहूँगी डॉक्टर चैटर्जी 2 शब्द बोलें और हमारे कार्यक्रम शुरू करें। डॉक्टर जी। तो सबसे पहले मैं बता सकती हूँ कि मैं आपको बहुत लाकी समझती हूँ, क्योंकि ये भगवान राम जी का जो जन्म स्थान है, जो कर्म स्थान है, अयोध्या में मैं आया हूँ। मैं पहले आ चुकी हूँ टूरिस्ट बन के, अभी आया हूँ थोड़ा बात बताने के लिए राम जी के बारे में, रामायण के बारे में। तो देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है मेरा, ये पावर पॉइंट पे है, इंग्लिश पे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना संभव हिंदी में बोलने का। हिंदी में मैं यही प्रेजेंटेशन कभी प्रेजेंट नहीं किया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए पहले से मैं क्षमा मांगती हूँ। तो देखिए, मुझे दिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा स्लाइड देखिए। दिस इज रामायण इन बंगाल टेम्पल डेकोरेशंस। डेकोरेशन क्या होते हैं? सजावट होते हैं। मंदिर जो होते हैं ना, मंदिर के गात्रों में जैसा छवियाँ होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में डेकोरेशंस कहते हैं और बांग्ला में अलंकरण कहते हैं, हिंदी में तो सजावट कहते हैं। तो इस सजावट में वो सजावट क्या है ये तो आम आदमी को पता नहीं है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे में, उसको नेक्स्ट मैं रामायण के बारे में चला जाऊंगा। नेक्स्ट
तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहूँ कि बंगाल में जितना मंदिर है उसके लार्ज परसेंटेज में एटलीस्ट 50 to 60% में और बाहर में डेकोरेशंस है, बाकी में नहीं है। ये डेकोरेशन जो होते हैं कम होते हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये डेकोरेशंस जो होते हैं दिस आर ऑल टेक्निकल टर्म्स। बास रिलीफ होता है, बास रिलीफ जो होते हैं वो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, पिक्चर होते हैं। और टेराकोटा मीडियम क्या होते हैं, मैक्सिमम जो डेकोरेशन हम देखते हैं बंगाल टेम्पल में वो टेराकोटा होते हैं। तो आप टेराकोटा टर्म तो सुना है। नेक्स्ट हाँ देखिए टेराकोटा, तो टेरा मीन्स मिट्टी को टेरा कहते हैं, कोटा बर्न्ड जला हुए, तो टेराकोटा मीन्स बर्न्ड अर्थ। तो टेराकोटा जो होते हैं ये बहुत बहुत हजारों सालों से चल रहा है, टेराकोटा नया कुछ नहीं है। तो जो क्या है हमें बंगाल टेम्पल में जो टेराकोटा हम देखते हैं वो दो किस्म का होते हैं, एक कट ब्रिक जहाँ पे ईंटों में कट करके वो टेराकोटा बना जाते हैं कम है, और जो बाकी है टाइल्स में होते हैं जिसका बार रिलीफ कह जाते हैं। देखिए ये जो इस साइड में जो फोटो है आप पहचानते तो इसका ये क्या है, ये फोटो क्या है कोई बता सकते हैं? हाँ देखिए दिस इज राम, श्री राम जी मारीच को वध कर रहा है। दिस इज हाँ ये टेराकोटा प्लक से होते हैं। नेक्स्ट टेराकोटा मेजॉरिटी है बंगाल में जितना मंदिर है उसमें जो सजावट है उसका 90-95% टेराकोटा है। बाकी जो होते हैं उसके एक है स्टक्को। स्टक्को क्या होता है? प्लास्टर। एक जो किस्म का प्लास्टर होते हैं ना उसको जनरल नेम होते हैं स्टक्को। स्टक्को से भी ऐसे डेकोरेशंस होते हैं। तो डेकोरेशंस मैंने दो फोटो दिखाया, यही साइड में देखिए राम राजा पैनल, जिसको कहते हैं इन आइकनोग्राफी, टेम्पल आइकनोग्राफी, राम राजा पैनल, जहाँ पे राम जी सीता जी बैठे हैं सिंहासन पे, और देखिए वहाँ पे हनुमान जी भी है और लक्ष्मण जी भी है एक छतरी लेकर। दिस पैनल को कहते हैं राम राजा पैनल। तो ये राम राजा पैनल जो होते हैं ये स्टाको से होते हैं। जो मंदिर से लिया है मैंने 19th सेंचुरी का मंदिर है, 1835-37 साल में ये मंदिर बनाया हुआ था। और दूसरी साइड में जो है जियोमेट्रिक डिजाइन, हाँ अभी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट ये देखिए पत्थर का थर्ड टाइप, एक तो टेराकोटा मैंने दिखाया, सेकंड हम स्टको दिखाया, ये है पत्थर। बंगाल में पत्थर ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो मिट्टी होती है। गंगा जी का जो वैली होती है ना उससे हमारा बंगाल का मेजॉरिटी पर्सन वहां से है। मिट्टी होते हैं, सॉफ्ट मिट्टी होते हैं, पत्थर कम होते हैं। वेस्ट बंगाल अभी जो वेस्ट बंगाल है उसका वेस्टर्न साइड पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पे ही पत्थर मिलते हैं, इसलिए हमारा मंदिर में पत्थर कम है, ब्रिक ज्यादा है, और डेकोरेशन जो होते हैं उसमें पत्थर ज्यादा नहीं है, टेराकोटा जो मिट्टी का होते है वो ज्यादा है। नेक्स्ट दिस इज द कॉम्बिनेशन स्टको ऑन स्टोन और ब्रिक। नेक्स्ट वुड, लकड़ी से भी डेकोरेशंस होते हैं। लकड़ी कैसे होगा? जो दरवाजा होते हैं, दरवाजा तो लकड़ी से होते हैं ना, बनते हैं ना, वो दरवाजा में भी डेकोरेशंस होते हैं। उसके हम लोग ग्रुप किया है जो डेकोरेशंस था इज ए 5th टाइप ऑफ मीडियम व्हिच इज कॉल्ड वुड कार्विंग। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो फोटो है और रामावतार है, ये रामायण से नहीं है, अवतार। राम जब अवतार रूप से है, ये रामावतार है, वुड वर्क है। और वही राम राजा पैनल है, देखिए वो वुड वर्क है। राम जी सीता जी नीचे छुपे हुए हैं हनुमान जी, यह राम राजा पैनल है, यह भी वुड वर्क है। नेक्स्ट दिस मूरल। मूरल और फ्रेस्को क्या होते हैं वो लोग? पेंटिंग। जो पेंटिंग होते हैं, छवि होते हैं, पिक्चर होते हैं, उसको मूरल या फ्रेस्को कहते हैं। टेक्निकल डिफरेंस है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो ये देखिए सरस्वती की एक, ये जो लेफ्ट साइड में है सरस्वती की है, ये एक टेम्पल से है, ये 1810 का है। उस साइड में एक बड़ा सा पैनल है जिसमें 10 महाविद्या, काली, तारा, धूमावती, जो षोडशी जो होते हैं ना, उसका
छवि है उधर। नेक्स्ट, मेटल एनग्रेविंग, मेटल धातु, धातु कहाँ होगा? तो धातु हमारा बंगाल में चैरियट, रथ होते हैं। रथ मंदिर में, कुछ मंदिर में रथ होते हैं, यही रथ पित्तल का होते हैं, ब्रश, वहां पे भी डेकोरेशंस होते हैं। यहाँ पे एक देखिए, एक कृष्ण लीला है जस्ट साइड में, 19th सेंचुरी का, 1860 साल के मंदिर है, कृष्ण लीला दिखाए जाते हैं, और वह दशावतार दिखाए जाते हैं, वो 19th सेंचुरी का है। नेक्स्ट, तो ये जो सब्जेक्ट्स, ये जो सजावट है, इसमें क्या क्या छवि होती है, सब्जेक्ट्स क्या है? तो देखिए, कॉमन सब्जेक्ट, आम सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक तो एपिक्स होते हैं, रामायण होते हैं, महाभारत होते हैं। सेकंड होते हैं रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें क्या है? कृष्ण लीला, कृष्ण जी की जो लीला होते हैं बंगाल में, उसमें कृष्ण लीला कहते हैं। दशावतार, दशावतार आपको सबको पता है क्या दशावतार है? मंगल काव्य, मंगल काव्य स्पेशल टाइप ऑफ लिटरेचर इन बंगाल, बंगाल में होते हैं मंगल काव्य, किसी के चंडी मंगल है, मनसा मंगल है, धर्मा मंगल है, उसमें से जो छवि होते हैं ये हमारा मंदिर में है। लास्ट होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक आदमियों का छवि होते हैं, सोशल पिक्चर्स होते हैं, एंड सम जियोमेट्रिक डिजाइन्स भी हो सकते हैं, और एनिमल्स का होते हैं, बर्ड्स का होते हैं। नेक्स्ट, प्लेसमेंट, वो देखिए एक मंदिर में बहुत सा छवि हो सकते हैं, मगर ये हैफाजर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है जो दिल में आए इधर लगा दिया उधर लगा दे, नहीं, ये सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं, एक रूल है। इस रूल में हम इंटरेस्टेड यहाँ पे है रामायण से। रामायण ऑलवेज, वो जो नील एक एरो दिखाते हैं, वो है फैसेट, फ्रंट फैसेट में रामायण, जो आर्च होते हैं, आर्च का ऊपर जो स्पेस है वहां पे रामायण का छवि देना, वो ही रूल है। रामायण नीचे भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, वो इज द स्पेशल प्लेस फॉर रामायण पिक्चर्स। नेक्स्ट, ये देखिए क्लोज शॉट, ये आर्च है, दरवाजा का आर्च है, आर्च का ऊपर फ्रंट फैसेट में जो पिक्चर है, अब उसमें राम रावण का युद्ध दिखाए जाते हैं यहाँ पे, यही है द प्लेसमेंट ऑफ रामायण। नेक्स्ट, इट्स इंटरेस्टिंग स्लाइड, देखिए रामायण कौन से लिखा था पहले? फर्स्ट ऑथेंटिक रामायण वाल्मीकि जी ने, मगर हमारा देश बहुत बड़ा है, विचित्र है, हर प्रदेश में अलग अलग वर्जन है रामायण का। तब बंगाल में जो रामायण सबसे प्रसिद्ध है वो है कृत्तिवास का रामायण, हम लोग कहते हैं महाकाव्य कृत्तिवास, उसका जो रामायण है बंगाल में वही हम फॉलो करते हैं फॉर मोस्ट पार्ट। और हमारा जो आर्टिजन्स जो थे, जो शिल्पियों थे, वो यही रामायण फॉलो किया, वाल्मीकि जी का रामायण फॉलो नहीं किया। हम एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, देखिए ये है ओल्डेस्ट टेम्पल, हमारा जो सीरीज है। देखिए बंगाल में हजारों मंदिर है, एक आदमी के एक जीवन में संभव नहीं है हर मंदिर देखा। मैंने करीब 200 ऐसा मंदिर देखा है जिसमें मैं एक्सटेंसिव फोटोग्राफी की है। मेरे पास 30,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स है मंदिरों का। उससे मैंने 150 मंदिर में कलेक्ट किया पेपर करने के लिए। इज अ पेपर, इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स ऑलरेडी। तो ये है द ओल्डेस्ट टेम्पल, दिस इज द ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन मंदिर यही है। ये देखिए 1550 का मेरा जो सीरीज है 150 मंदिर का, उसमें जो प्राचीनतम मंदिर है जहां पे रामायण है, यही मंदिर। क्योंकि यही स्लाइड मैं दिखाता इसीलिए, अभी कोई इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं बंगाल में राम नहीं थे, बहिरागत है। तो बहिरागत है तो 1400 साल में कृत्तिवास जी कैसे रामायण लिखा? बहिरागत होने से, बहिरागत होने से 1550 में मंदिर में कैसे रामायण आ गया? तो राम बहिरागत नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये टेक्निकल स्लाइड है। मैंने जो डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा है तो उसमें बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, मिदनापुर, नदिया, पुरुलिया, यही मंदिर से मैंने कलेक्ट किया मेरा सीरीज। इसमें सबसे ज्यादा है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पे रहते हूँ दुर्गापुर, वहां से बीरभूम बहुत नजदीक है, मैं इजीली जा सकता हूँ, इसीलिए, और कुछ कारण नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए
राम क्या कौन सा होते हैं? राम जी है विष्णु का अवतार, सतवां अवतार। तो ये कॉमन सेंस है, जो विष्णु मंदिर है वहां पे राम जी रहेंगे? नहीं। ये देखिए, ये स्लाइड दिखाता है यहाँ विष्णु मंदिर में ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% विष्णु मंदिर में राम है, मगर शिव जी का मंदिर में भी है, काली जी मंदिर में है, दुर्गा मंदिर में भी है, और मिसलेनियस। There are some temples which are does not fall into this group. वही जो मंदिर है उसमें भी रामायण है। तो रामायण ऐसा नहीं है जो राम जी वैष्णव का ही सोल प्रॉपर्टी है। राम जी है परम ब्रह्म, एक आइडिया है ना, एक मत है ना, राम जी है परम ब्रह्म, और परम ब्रह्म जो है हर सेक्ट का ही पूज्य है। इसलिए हमारा बंगाल में जितना मंदिर है, जिस सेक्ट की ही हो उसमें रामायण है। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट साइड में ये विष्णु मंदिर है, राधा विनोद मंदिर 1683 का, 1680 का, इसमें रामायण है। डायना साइड में रत्नेश्वर शिवा टेम्पल 18th सेंचुरी का, उसमें भी रामायण है। नेक्स्ट, ये शक्ति टेम्पल काली जी का, दक्षिणा काली टेम्पल 1712 का है, रामायण है। वो मिसलेनियस ग्रुप महाप्रभु चैतन्य देव का मंदिर है, महाप्रभु मंदिर, उसमें भी रामायण है। नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल पेपर। ये था, भूमिका था, द रामायण इन टेम्पल डेकोरेशंस ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, रामायण का जब जो कहानी है पहले से एकदम स्टार्ट से अंत तक, इसका कैसे चित्रण हुआ हमारा मंदिर में, यही स्लाइड्स मैं दिखाता हूँ। ज्यादा डिस्कशन का कुछ नहीं है कि आप सब लोग जानते हैं रामायण का कहानी क्या होते हैं। दशरथ मुनि और अंधमुनि का, दशरथ राजा और अंधमुनि का जो कहानी है यहाँ पे दिखाए जाते हैं। दशरथ राजा शब्द वेदी बाण से अंधमुनि का पुत्रों को मार डाला था। ये लेफ्ट में वो दिखाता है, दशरथ राजा अंधमुनि को बेटा को शब्द भेदी बाण मारा, वो तो उसका देहांत हो गया। दशरथ राजा दाहिना स्लाइड में देखिए, उसे कंधे पर लेकर अंधमुनि के पास आया। नेक्स्ट, अंधमुनि और उसका पत्नी बहुत रो रहे हैं, वो बहुत शोकग्रस्त है और पुत्रों का डेथ से। नेक्स्ट साइड में पुत्रों को जब चीता जलाया अंधमुनि और उसकी पत्नी, उसमें से फिमोलेशन कर दिया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होते हैं, तो अंधमुनि जो मैं कहानी में नहीं जाता हूँ, नेक्स्ट होते हैं यह पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए क्या किया था, ऋष्य सिंह मुनि को बुलाया लिया था। यही पिक्चर जो होते हैं, ये टेम्पल है चार बंगला टेम्पल, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, 1760 का। यहाँ पे एक पैनल में, टेराकोटा पैनल में देखिए, वो जो है ना, पहले सामने बैठे हुए ऋषभ सिंह मुनि है, उसको नाव से ला जाता है। नेक्स्ट, ये दो सीन्स जो है पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। लेफ्ट साइड में 1760 का चार बंगला मंदिर है, ऑन द राइट साइड में जो है जोड़ बंगला मंदिर 1655 का है। देखिए ऋषि मुनि वो आग जलाकर, और वहां पर दशरथ जी भी है। ये पुत्रेष्टि यज्ञ होते हैं। नेक्स्ट, ये भी पुत्रेष्टि यज्ञ दूसरा मंदिर से, गुप्तिपारा 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, यह किंग दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया, प्रसाद लेकर वो पत्नियों को, रानी के पास आ रहे हैं। नेक्स्ट, अभी वो तो क्या है, राम का भी जन्म होते हैं। जो जन्म होते हैं, दशरथ बाहर में बैठे हुए वेट कर रहा है, क्या होगा, पुत्र होगा या कन्या होगा। नेक्स्ट, तो पुत्र हो गया। ये देखिए 3 माता है यहाँ पे, 4 पुत्र है, राम जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, 3 माताओं का साथ है। यहाँ पे उस साइड पे दशरथ जी 4 पुत्र लेकर बैठे हुए, कितना आनंद है उसका मन में। नेक्स्ट, ये तो कहानी आपका पता ही होगा। विश्वामित्र मुनि आकर दशरथ से राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा कि वो राक्षस बात करना है, तो दशरथ जी पहले तो राजी नहीं थे, मगर देना ही था। नेक्स्ट, ये देखिए विश्वामित्र मुनि 4 बेटा को अस्त्र शिक्षा दे रहे हैं। नेक्स्ट, गए उधर, राम लक्ष्मण गए, वहां से ऊपर से एक आकाशचारी राक्षस आ रहे थे। राम लक्ष्मण
बाण से उसका वध किया। ये जो प्लक है टेराकोटा, यह 1655 का एक मंदिर से मिला, बिष्णुपुर बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बिग इवेंट इज हरधनु भंग। हरधनु भंग इज अ बिग इवेंट इन रामायण। देखिए ये दो पिक्चर, ये लक्ष्मी जनार्दन टेम्पल बीरभूम 1739 का। डिफरेंट टेम्पल में, विभिन्न टेम्पल में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टाइल ऑफ आइकनोग्राफी अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज मिट्टी के लिए, कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। मिट्टी जहाँ पे सॉफ्ट होगा, फाइन जो काम होते हैं फाइन होगा, जहाँ पे मिट्टी रफ होगा, लैटेराइट मिक्स्ड होगा, वहाँ पे फाइन काम नहीं होगा। ये जो होते हैं, ये देखिए टेक्निकली दिस इज डिफरेंट बट द सीन इज सेम। हरधनु भंगा यह बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे मिट्टी में थोड़ा पत्थर होते हैं, लैटेराइट होते हैं, 1739 का। और वह है मुर्शिदाबाद बारानगर, गंगा का एकदम पास में। वहां से 1760 का मंदिर में फाइनर काम होते हैं। अब देखिए डिफरेंस देखिए, वेरी प्लेन है, एकदम प्लेन। धनुष देखिए, वहां का धनुष देखिए कितना सा, क्योंकि मिट्टी का डिफरेंस है। नेक्स्ट, ये भी मुर्शिदाबाद से लिए हैं, बहुत सिंपल पिक्चर है ये। और वो तो पार्टली डिस्ट्रॉयड हो गया, क्योंकि 18th सेंचुरी का जो टेम्पल होते हैं उसमें वेदरिंग हो जाते हैं, बारिश होते हैं, हवा होते हैं, उसमें कभी कभी आदमी लोग, हम लोग जाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये मेरा बहुत दुख की बात है, जो हमारा जो हेरिटेज है उसको एडिक्वेट रिस्पेक्ट हम लोग नहीं देते हैं, जाकर ऐसा ठुक देते हैं। तो इट इज पार्टली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज द वेडिंग ऑफ रामा। देखिए हमारा सीरीज में, मेरा सीरीज में 150 मंदिर है, मगर इसमें 2-3 मंदिर से भी मेरा यही सीन मिला है। राम का जो विवाह दृश्य ज्यादा मंदिर में नहीं है। मेरा क्यों, कारण क्या है, मेरा उतना पता नहीं है। नेक्स्ट, ये भी विवाह दृश्य एक है। वो पहले जो था वो थोड़ा मोर ब्यूटीफुल था। नेक्स्ट, ये भी रामा's वेटिंग, डिफरेंट सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी शादी हो चुके हैं, राम पत्नी सीता को लेकर वापस आते हैं। ये दिखा है पालकी में वापस आते हैं, डोली में। नेक्स्ट, ये परशुराम जी आकर उसका रास्ता रुके थे, ये आपका पता है। ये दिखाया जाता है परशुराम जी, दशरथ जी राम जी को लेकर आते हैं डोली में, परशुराम आकर उसको रुक गया। नेक्स्ट, हाँ, अभी कैकेयी या दशरथ का सीन है। देखिए दशरथ जी कितना दुखी है, देखकर भी मालूम हो जाता, मिट्टी का है, कितना साल का है, 1695, कितना साल पहले शिल्पी लोग कैसे अच्छा बनाया था। अभी करीब 250-300 साल बाद भी उसके इमोशन निकल आते हैं। दशरथ जी बहुत दुखी है इस सीन पे। नेक्स्ट, अभी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वनवास जाते हैं, यही सीन ज्यादा नहीं है। तो मेरा एक थ्योरी है, जो आर्टिस्ट था उसका इतना दुख हुआ था, ये यही सीन ज्यादा नहीं दिया। ये राम राज्य छोड़कर वनवास में जाते हैं। नेक्स्ट, गुहक चंडाल और गुहक मीता जिसको कहते हैं, वो आदमी को साथ राम जी का साक्षात हुए थे। लेफ्ट साइड में देखिए गुहक चंडल, चंडल कैसे पता चलेगा छवि में, इसलिए शमशान का सीन दिखाया। ऊपर में देखिए भल्चर एक बैठे हुए है पेड़ पे, और नीचे बैठा है गुहक चंडाल, राम जी लक्ष्मण जी। वहां पे गुहक मीता गुहक चंडाल जो है ना, नाव लेकर आए हैं उन्हों को नदी पार करने के लिए। नेक्स्ट इज भरत मिलाप, वेरी फेमस इंसिडेंस, भरत मिलाप। ये इस बरनगर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से मंदिर से लिया 1753 का। नेक्स्ट, लक्ष्मण शूर्पणखा एपिसोड, वेरी वेल नोन स्टोरी, हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ था। ये देखिए बाएं साइड में घुड़ीसा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का 1739 का, ये 39 में ये सीन है। यही है शिवा टेम्पल उच्चकरण बीरभूम 1769 में। नेक्स्ट, ये है रामचंद्र टेम्पल गुप्तीपारा हुगली डिस्ट्रिक्ट, लक्ष्मण जी और शूर्पणखा का जो
जो घटना घटे थे वो दिखाया गया। नेक्स्ट, ये है मारीच वध। अगेन इज वेरी फेमस इंसिडेंट्स इन रामायण। मारीच वध, लेफ्ट साइड का फोटो मैंने पहले दिखाया, वो बरनगर मुर्शिदाबाद से 1760 का, और ये रत्नेश्वर टेम्पल 18th सेंचुरी का। नेक्स्ट, ये भी एक मारीच वध का है। देखिए उस साइड में मारीच है, ये रामचंद्र जी है। ये कलना बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का 1739 का टेम्पल है। नेक्स्ट, ये सीताहरण। सीताहरण का सीन भी हमारा मंदिर में ज्यादा नहीं है। यही एक है गुप्तीपारा, हुगली डिस्ट्रिक्ट 1739 का मंदिर है, उसमें यही मिला। ये देखिए वो लक्ष्मण रेखा जो कहते हैं, उसमें सीता जी बैठी हुई है। वो रावण आए हैं, रावण के भिक्षा देने के लिए बाहर आए। उस साइड में रावण उसका भी अपना खुद रूप ले लिया और सीता जी का लेकर भाग रहा है। लक्ष्मण जी उस साइड में दिख रहा है, राम कहाँ है, यही खोज पे गए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट, ये अगेन सीताहरण, लेफ्ट साइड में रावण सीता, वहां पे राम मारीच के मर रहा है, लक्ष्मण उस साइड में है, चले गए थे सीता को एक अक्षर कर। नेक्स्ट, ये फेमस सीन है। रावण जब सीता जी को लेकर भाग रहे थे तब सुपार्श्व आकर उसको रथ रुके थे। सुपार्श्व के साथ रावण का जो रावण देखा कि सुपार्श्व को वो हरा नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छे बात देकर भाग गए, सुपार्श्व छोड़ दिया। ये सीन है सुपार्श्व। एक देख, ये बरानगर 1753, वो दशघरा 1729। नेक्स्ट, राधा विनोद टेम्पल जयदेव केंद्रली 1683, दैट इज 19th सेंचुरी। हर जगह में देखिए एक बहुत बड़ा पंछी आकर रावण का रथ का रुका, यही है सुपार्श्व। नेक्स्ट, लेकिन सुपार्श्व का है चार बांग्ला टेम्पल, वो है लालजी टेम्पल। एक ही सीन डिफरेंट टेम्पल में है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीन। नेक्स्ट, लॉर्ड रामा मीटिंग हनुमान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट incidents in Ramayana. There are so many pictures of this episode, so many in almost every temple, हर मंदिर में यही शॉट है। ये एक है 19th सेंचुरी का, वो है 19th सेंचुरी का। नेक्स्ट, 1753, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, ओके, हनुमान जी ब्रिंगिंग राम लक्ष्मण टू सुग्रीव, सुग्रीव के पास ले आया, और वो जो जिसका मुख लंबे है वो जम्बूवान है जी। नेक्स्ट, ये मीटिंग रामा सुग्रीवा फर्स्ट। नेक्स्ट, killing of Bali, there's a bad thing, so I got only one picture. Next, हनुमान जी जब क्रॉस कर रहे हैं सागर, दो राक्षसी उसका रुके थे, एक था सुरासा, एक था सिंहिका। नेक्स्ट, ये देखिए अशोक वन में सीता जी बैठी हुए, चेड़ी लोग आए हैं। नेक्स्ट, हनुमान जी सीता जी को मिले हैं अशोक वन में। नेक्स्ट, हनुमान जी अशोक वन को डिस्टर्ब कर रहा है, रक्षक लोग देख रहा है। नेक्स्ट, सेतु बंद हो रहा है, सेतु बंद। बानर सेना जो होते हैं पत्थर लेकर आते हैं, वो सेतु बना रहे हैं। नेक्स्ट, रावण बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, हाँ अभी बैटल सीन्स, युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट, राम का क्या अस्त्र था, वेपन्स क्या था, वो हमारा जो कृत्यवास जी था वो बहुत सा नाम दिया, अमर्था समर्था, इंद्रजाल, विष्णु जाल इत्यादि। ऐसा तो चिराकुटा में नहीं देख पाएंगे हम लोग ना, इसलिए क्या दिखा है, तीर दिखा है, धनुष बाण दिखा रहा है। नेक्स्ट, ये रावण पुष्पक रथ में, पुष्पक रथ कैसे पता होगा, वो देखिए दो स्वान हंस उसको वहन कर ले जाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज फाइटिंग। ओके, जस्ट हाँ दिखाइए युद्ध का सीन है, ये युद्ध का सीन। नेक्स्ट, ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण युद्ध में। नेक्स्ट, कुंभकर्ण इन बैटल। नेक्स्ट, रावण
यहाँ पे देखिए रावण 10 मुंड होते हैं ना, रावण तो 10 मुंड है। यहाँ पे काउंट कीजिए कितना है, 9 मुंड है। क्यों है? बड़ा गप है, अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, यह रावण इन बैटल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये देखिए, ये बहुत फेमस सीन है। इस सीन का कहा जाता है द लास्ट प्रेयर ऑफ रावण। रावण बाद होगा भी, राम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मगर रावण क्या किया? और फाइट नहीं किया, हाथ जोड़ को राम को स्तुति कर रहा है, क्योंकि रावण का पता था ये परम ब्रह्म है, अभी मेरा मुक्ति होगा, इसीलिए रावण युद्ध छोड़ दिया। दिस स्लाइड इज नोन एज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द लास्ट प्रेयर ऑफ रावण। नेक्स्ट। सीता जी का जो अग्नि परीक्षा हो रहा है। नेक्स्ट। ये भी एक अग्नि परीक्षा का सीन है। नेक्स्ट। अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट। ये राम राजा पैनल। दिस पैनल इज वेरी फेमस। दिस फ्रॉम a temple from Kalna, ईस्ट वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। एंड मेरा यही पिक्चर बहुत सा जगह में उसका प्राइज मिला। बहुत बढ़िया पिक्चर है राम राजा पैनल का। नेक्स्ट। राम राजा। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बाकी जब फोटो दिखाए अभी तक टेराकोटा का है, यही स्टको का है, इसलिए राम राजा पैनल एकदम स्टार्ट में मैंने बोला था ये राम राजा पैनल। नेक्स्ट। ये भी दिखाया लकड़ी से, वुड वर्क। नेक्स्ट। ये लॉर्ड राम फाइटिंग विद लवा एंड कुशा। स्टोरी इज वेरी वेल नोन, अब सबको कहानी मालूम है, इसलिए मैंने नहीं जाता। नेक्स्ट। अभी लव कुशा का साथ राम का फाइट। नेक्स्ट। यही भी वही। नेक्स्ट। ये है लॉर्ड राम एज अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये है टेराकोटा में, वो है स्टक्को में। नेक्स्ट। गॉडेस देखिए, दुर्गा जी आकर राम एक साइड में, रावण एक साइड में, उसका बीच में खड़े हुए गए। नेक्स्ट। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। रामायण में एक कुत्ते के बारे में कहानी है। एक कुत्ते आकर राम से जस्टिस मांगे थे, राम जी कुत्ते को भी जस्टिस दिए थे। यही सीन दिखाया गया एक मंदिर में 1845 का। नेक्स्ट। ये स्पेशल स्लाइड है सरभुज गौरांग। ये बंगाल में बहुत मशहूर है। चैतन्य देव को गौरांग कह जाते हैं ना। चैतन्य देव को बंगाल में तीन देवता का अवतार मानते हैं, राम जी का, कृष्ण जी का और गौरांग जी का। हाँ, नेक्स्ट। हो जाए मुस्टैच हमें स्पेशल पॉइंट इसलिए मैंने रखा है। हमारा जितना ही मंदिर है, राम जी का जितना ही छवि है वो क्लीन शेवन है, जस्ट लाइक मी, बट यहाँ पे देखिए he has a mustache. Next. Is a pilot study. Next. Thank you. जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चैटर्जी जी, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव प्रेजेंटेशन, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी हम लोग चर्चा करेंगे वक्त के अनुसार।